और बड़ी खबर आ रही है, ईरान अमेरिका वार्ता में भूमिका पर पाकिस्तान का बड़ा दावा सामने आया है। सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलाहारी कौसिकन ने सवाल उठाए। डिप्लोमेटिक कामयाबी से जनता का पेट नहीं भरता, सिंगापुरी नेता कह रहे हैं। पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों का भी किया जिक्र, कूटनीतिक सफलता के दावों पर छिड़ी नई बहस। तो आपको बता दें, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में अपनी भूमिका को पाकिस्तान बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहा है, लेकिन इस दावे पर सिंगापुर के पूर्व राजदूत बिलाहारी कौसिकन ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि केवल कूटनीतिक उपलब्धियां जनता कोई बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं करती और डिप्लोमेटिक कामयाबी से पाकिस्तान की जनता का पेट नहीं भरता। उनका इशारा पाकिस्तान की आर्थिक चुनौतियों और आम लोगों की परेशानियों की ओर था। इस बयान के बाद पाकिस्तान की विदेश नीति और उसके दावे को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि ये, और इसी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखा दें। के पास परमाणु बम ना होता तो दुनिया भीख भी ना देती, आपकी औकात एक पाई की भी नहीं रह जाती। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि दुनिया के सबसे समझदार देशों में शुमार सिंगापुर के पूर्व दिग्गज राजनयिक बिलाहारी कौसिकन ने पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा जड़ा है जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय तक सुनाई दे रही है। कौसिकन ने दो टूक शब्दों में पाकिस्तान की औकात बताते हुए कहा कि तुम दुनिया के सामने शांति का मसीहा बनने का जो ढोंग रचते हो ना, उसे पाकिस्तानियों के पेट में रोटी नहीं जाएगी। सच तो ये है कि पाकिस्तान आज पूरी तरह नाकाम होने की कगार पर खड़ा है, और अगर उसके हाथ में परमाणु बम का रिमोट ना होता तो दुनिया उसे कूड़े के भाव भी ना पूछती। परमाणु बम ना होता तो कोई परवाह नहीं करता। शांति के दूत बनने के नाटक से पाकिस्तानियों को खाना नहीं मिलेगा। परमाणु ब्लैकमेलिंग के दम पर जिंदा है पाकिस्तान। फेल होने के कगार पर खड़ा है पाकिस्तान। फेल होने की कगार पर खड़ा है आतंकिस्तान। यानी साफ है, परमाणु बम ही वो इकलौती वजह है जिसने पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक परेशानी के रूप में जिंदा रखा है। पाकिस्तान दुनिया को डराता है कि अगर हम डूबे तो परमाणु बम आतंकियों के हाथ लग जाएगा, और इसी ब्लैकमेलिंग के दम पर उसे भीख मिल जाती है। लेकिन अब उसकी ये हेकड़ी भी हवा होने वाली है। एक तरफ जहां सिंगापुर उसकी औकात दिखा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत और जापान ने मिलकर पाकिस्तान की बची कुची रीढ़ की हड्डी तोड़ने की कसम खा ली है। आतंकवाद के खिलाफ भारत और जापान का सख्त रुख पाकिस्तान के लिए कयामत का पैगाम लेकर आया है। जापान जैसा शांति प्रिय और आर्थिक महाशक्ति देश जब भारत के सुर में सुर मिलाकर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की बात करता है, तो तय मानिए कि पाकिस्तान को मिलने वाली हर मदद और कर्ज हमेशा के लिए बंद होने वाले हैं। वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान अब अकेला, थका हारा, अलग थलग पड़ा एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसके पास जिहाद के सिवाय और कोई इंडस्ट्री नहीं बची है। अब जरा गौर कीजिए कि जिस देश को सिंगापुर का राजनयिक फेल बता रहा है, उसकी अंदरूनी हालत क्या है। पाकिस्तान सरकार ने खुद कागजों पर करीब 78 से ज्यादा आतंकी संगठनों को बैन कर रखा है, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और जमात-उद-दावा जैसे खूंखार नाम शामिल हैं। लेकिन ये बैन सिर्फ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए है। असलियत ये है कि आतंकी खुलेआम पाकिस्तान की सड़कों पर घूमते हैं। हद तो तब हो गई जब हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व स्टार क्रिकेटर शोएब अख्तर के घर के बाहर और उनके इलाके में आधुनिक हथियारों से लैस खूंखार आतंकी टहलते हुए देखे गए। परमाणु बम की धौंस देकर दुनिया की छाती पर मूंग दलने वाला पाकिस्तान का नकाब पूरी तरह अब उतर चुका है। सिंगापुर के राजनयिक ने दुनिया के सामने वो सच रख दिया है जिसे पाकिस्तान हमेशा छुपाना चाहता था, कि उसकी हैसियत परमाणु बम के बिना एक कंगाल और नाकाब देश से ज्यादा कुछ नहीं है। और रही सही कसर भारत जापान की जुगलबंदी और शोएब अख्तर के घर के बाहर घूमते आतंकियों ने पूरी कर दी। पाकिस्तान के इस भस्मासुर रूपी आतंकवाद ने यह साबित कर दिया है कि जो आतंक का बीज उसने बोया था वो अब पाकिस्तान को ही धीरे धीरे निकलने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि कटोरा लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में घूमने वाला पाकिस्तान कब तक परमाणु बम की आड़ में अपनी कंगाली और जलालत को छुपा पाता है। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी सर, डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए बातचीत करने के लिए। टीपी त्यागी सर, ये आर्थिक चुनौतियां पाकिस्तान जिस